Hello dear students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online practical series of Computer Networking and Data Communication subject. Today we are going to perform practical number 7, that is using switch, install a LAN network consisting of 6 computers. The learning outcomes are, after watching this video, you will be able to connect computers in LAN, observe the switch and its connections, set IP address of the network and test the connectivity, and you will be able to share the resources, that is printer. Course outcome that will get achieved is CO2. Use relevant network model for the specified data communication system. PO1 means there will be improvement in your basic and electronics engineering specific knowledge. PO4, you will be able to use various engineering tools like switch, computers, keyboard, etc., cables and you will be able to perform similar experiments and you will test the performance of network. Then you will PO6 project management. You will be able to perform small project in a team or as a single member, and by writing reports and by solving the assignment, your oral and written communication will get improved. And last one is PO7, that is lifelong learning. Whatever practicals you are going to perform here, so this knowledge will be with you for lifetime. So these are the COs and program outcomes. Then we will see LAN diagram for our NIT college. So यहाँ हम ये सभी डिवाइसेस हैं हमारे पास कनेक्टेड LAN में, सपोज नेटवर्क में, और हम यहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं डिवाइसेस के साथ. सो दिस इज द इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ आवर कॉलेज. तो यहाँ राउटर दिख रहा है आपको, तो ये राउटर हमने इंजीनियरिंग के बिल्डिंग में लगाया है, वहां से हमको नेट सप्लाई हो रहा है सभी बिल्डिंग्स में. सो राउटर इज लोकेटेड इन इंजीनियरिंग बिल्डिंग. देन दिस इज द मेन स्विच वेयर दिस राउटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड. ये मेन स्विच हमारे एडमिन ऑफिस में है, सर्वर रूम में है इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट. सो ये स्विच से लेकर पूरे हमारे कॉलेज में, पॉलिटेक्निक के पूरे लैब्स में हमने ऐसे इंडिविजुअल स्विच लगा है. सपोज दिस इज लैब 1, दिस इज लैब 2, दिस इज suppose these are the external devices which are connected to Wi-Fi, and this is the server in server room. So server is directly connected to router, and then this router is connected to the switch in the server room. Then this switch is again connected to a child switch. This is parent switch and this is child switch. तो ऐसा ही स्विच हर एक लैब में हमको दिखेगा, और ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स जैसे हमने कनेक्ट किए हैं, ऐसी ही कनेक्टिविटी हमारे लैब में दिखने वाली है. और ये लैन जो बन रहा है हमारा, इस लैन में हमने एक प्रिंटर और स्कैनर सपोज फॉर एग्जांपल हमने शेयर किया है. सो इन एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने यहाँ पे एक प्रिंटर शेयर करना है. सो लेट अस सी द फोटो ऑफ आवर लैब. दिस इज द स्टार टोपोलॉजी. ऐसे ही कनेक्शन हमारे लैब में है. एक स्विच है, यहाँ पे हब या स्विच दोनों यूज कर सकते हैं, बट नाउ लेटेस्ट हम स्विच ही यूज करते हैं. सो दिस इज स्विच एंड ऐसे ही 20 कंप्यूटर्स एक लैब में कनेक्टेड है. सो दिस इज आवर लैब, दिस इज स्विच, दिस इज पेरेंट स्विच, और यहाँ पे ये दिख रही है हमारा सर्वर रूम है. वहां पे एक मेन स्विच है दैट इज पेरेंट स्विच, एंड उस स्विच को ये स्विच कनेक्टेड है, और इस स्विच को बाकी के पीसीस कनेक्टेड है. और यहाँ पे ये एक प्रिंटर दिख रहा है, ये हम प्रिंटर नेट में शेयर करने वाले हैं, लैन में शेयर करने वाले हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टार टोपोलॉजी इन आवर लैब. सो नाउ वी विल मूव टू एक्चुअल परफॉर्मेंस. Dear students,
हमारी लैब में हमने ये 6 कंप्यूटर्स ऐसे ऑन किए हैं और इन 6 कंप्यूटर्स को हम लैन में कनेक्ट करने वाले हैं बाय यूजिंग स्विच एंड एक फोल्डर शेयर करने वाले हैं इन सब के बीच में। अभी मैंने 6 कंप्यूटर्स लिए हैं, सो उन कंप्यूटर का जो इथरनेट केबल है उसका नंबर और ये स्विच में जो कनेक्शंस आ रहे हैं उसका नंबर सेम है। सपोज 17 नंबर के पीसी से ये 17 का केबल यहाँ से आ रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 17, देन 20 नंबर का जो पीसी है उसका केबल 18, 15, लाइक दिस। ऐसे पूरे 6 कंप्यूटर्स के केबल यहाँ स्विच में हमने कनेक्ट कर दिए हैं। स्विच से अब पूरे पीसीज के लिए हम आईपी एड्रेस सेट करेंगे। सपोज हर एक पीसी के लिए हमको आईपी एड्रेस सेट करना है। सो हम यहाँ पे जाएंगे इंटरनेट एक्सेस पे, तो ऐसे टैब ओपन होगा। फिर जाएंगे हम लोकल एरिया कनेक्शन में, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, देन टीसीपी आईपी v4 में जाएंगे, यहाँ पे आईपी एड्रेस सेट करेंगे। अब हमारे पास 6 डिफरेंट पीसीज हैं, तो उन 6 के लिए डिफरेंट आईपी एड्रेस होना ज़रूरी है। तो सपोज़ ये 201 है, देन नेक्स्ट 202, ऐसे ही हम 206 तक जाएंगे। देन सबनेट मास्क है वो सेम रहेगा सबके लिए, एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे वो भी सेम रहेगा सबके लिए, एंड डीएनएस सर्वर जो है वो भी सबके लिए सेम रहने वाला है। देन ओके पे क्लिक करेंगे, देन क्लोज करेंगे। इसके पहले हमने फोल्डर कैसे शेयर करते हैं वो देखा है प्रीवियस प्रैक्टिकल में। अब देखेंगे हम हार्डवेयर रिसोर्सेज कैसे शेयर करते हैं। तो हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्स प्रिंटर अवेलेबल है, तो वो कैसे शेयर करते हैं, लेट अस सी नाउ। तो प्रिंटर पे जाएंगे, यहाँ पे प्रिंटर नाम का फोल्डर है। डिवाइसेस एंड सेटिंग्स में जाएंगे, प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो उसका नाम सिलेक्ट करेंगे, शेयरिंग में जाएंगे, शेयर दिस प्रिंटर पे क्लिक करेंगे एंड रेंडर प्रिंट एंड ओके। अब नेक्स्ट कंप्यूटर पे चेक करेंगे ये शेयर हुआ है या नहीं हुआ है। तो लेट अस चेक। ये हम अभी 202 पे हैं, यहाँ पे रन करेंगे, आईपी एड्रेस डालेंगे रन कमांड में। टू 203 से हमने शेयर किया था प्रिंटर, हमने कमांड एंटर किया है। हमने 203 आईपी एड्रेस डाला है, 202 पीसी पे हैं हम, और अब हमको हमारा प्रिंटर ब्रदर HL1200 सीरीज़ ये शेयर हुआ है। ओके, तो हमने सेम प्रिंटर वहाँ से शेयर किया था और हमको सेम प्रिंटर यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से हमने हार्डवेयर रिसोर्स जैसे प्रिंटर शेयर किया। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो।